गणेश चतुर्थी को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई हो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। फीस माफी को लेकर विद्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। मालवीय नगर स्थित सेंट एंसलम पिंक सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर अभिभावकों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसके अंतर्गत लॉकडाउन के समय की फीस माफ करने की अथवा फीस में रियायत देने की मांग को लेकर अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय प्रशासन लगातार फीस जमा कराने को लेकर दबाव बना रहा है, जिसके विरोध में अभिभावकों ने आज प्रदर्शन किया। मैं एकता अग्रवाल बीजेपी महिला मोर्चा राजस्थान की महामंत्री हूं और यहीं मालवीय नगर में रहती हूं। मैं अभी यहीं से निकल रही थी तो मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स का कोरोना काल में इतने सारे लोगों का एक जगह एकत्रित होना और बहुत ही परेशान मुद्रा में होना, तो मैंने आप यहाँ पर आकर के अपना इनका विषय जानना चाहा। तो आप देखिए कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम सबके सामने पिछले दिनों में आया है कि भारत ने किस प्रकार से भारत की जनता ने अनुशासन में रहते हुए और पेशेंस में रहते हुए कोरोना की जो जंग है उससे लड़ाई लड़ी, और इस जंग में हर तबके का छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी अपनी अपनी रसोइयाँ चलाई है और लोगों की मदद की है। ऐसे में शिक्षा जगत के जो मैं कहूँगी धुरंधर हैं या शिक्षा जगत के जो स्कूल्स हैं जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। ऐसे में आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेंट एंसलम स्कूल है जो कि एक ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स को इकट्ठा होना पड़ रही है और उनका एकमात्र रीज़न है कि पिछले 3 महीने की फीस जो कि कोरोना काल के समय की जो फीस है वो ये लोग मांग रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में जब दायित्व ज़्यादा बनता है जनता के प्रति, देश के प्रति, तो हमें इस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूल्स ने एक एग्जाम्पल पेश किया है। विद्याश्रम स्कूल है, SMS स्कूल है और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं, मुझे नाम याद नहीं है, जिन्होंने स्कूल फीस में कमी क्या माफ़ ही कर दी है। तो ऐसे में इस स्कूल ने किसी भी प्रकार की कोई फीस में रिलैक्सेशन या कोई उम्मीद इन पेरेंट्स को नहीं दी है। 3 महीने से यह कांटेक्ट में है और उम्मीद ही नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पर जो भी सिनेरियो चल रहा है उसको अपनी आंखों से देख रही हूँ। किसी प्रकार का कोई फादर या कोई भी फैकल्टी बात करने को तैयार नहीं है और यहाँ तक कि जो स्कूल का अध्यापक है, जो अध्यापक स्कूल के बच्चों को सींचता है, उनको बेचारों को प्रेशर दे करके उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको मोहरा बनाया जा रहा है। तो मेरा स्कूल के ट्रस्ट है और यहाँ तक कि प्रशासन से भी एक मैं अपील करना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि इस समय जो ये फीस है इसमें रिलैक्सेशन दिया जाए। और मैं मांग करती हूँ, और मांग ही नहीं एक चेतावनी देना चाहूँगी, क्योंकि जब ये पीड़ा को नहीं समझेंगे तो हमें आंदोलन करने पड़ेंगे कि ये फीस में रिलैक्सेशन दें या माफ़ करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष चौहान है और हम लोग काफ़ी टाइम से, जब से ये कोरोना चालू हुआ है तब से हम अपने जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पे न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और न्याय का मतलब ये नहीं है, आज तक हमने अपने बच्चों के लिए फीसेस दी है, आज तक जो भी डिमांड करी गई है स्कूल के लिए तरफ से जो हम लोगों ने पूरी करी है। लेकिन क्योंकि ये वैश्विक प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें 3 महीने शुरुआत के तौर पर एक रिक्शे वाले से लेकर एक मर्सिडीज़ वाले के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और हम लोग स्कूल मैनेजमेंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे शुरू से लेकर आखिरी तक कि साहब शुरू के 3 महीने माफ़ कर दीजिए हम लोगों की फ़ीस, हम लोग देने में असमर्थ है। मैं कैसे भी करके ले आऊँगा, लेकिन उससे मेरे से नीचे वाला जो मिडिल पिरामिड वाला है वो नहीं दे पाएगा। तो हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट करी थी, वो हमारी नहीं सुनी गई। फिर हम लोगों ने 8 अगस्त को हम लोगों ने एक तरह से एक रिक्वेस्ट के मोड पे आए थे, सॉफ्ट रिक्वेस्ट। शुरू से लेकर आखिरी तक हम लोगों की एक सॉफ्ट रिक्वेस्ट रही है। उसमें हम लोगों ने ये बोला है कि साहब शुरू का 3 महीना हम लोग नहीं दे पाएंगे, बाकी का जो भी महीना आपका ऑनलाइन जो भी आप लोगों की टीचर्स की प्रॉब्लम्स रहती है, हम लोग उसको ऑनलाइन का पेमेंट का एक रीजनेबल पेमेंट देने के लिए तैयार है, 30% 40% वॉट एवर यू लाइक। लेकिन वो लोग हम लोगों के इस मुद्दे पर नहीं सुने और उन लोगों ने 8 तारीख के बाद आज हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। और ये प्री प्लान्ड वे था कि उनको हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया था और उन्होंने हमें बोला था कि आप आ जाके हमसे संपर्क करें। हम लोग सभी यहाँ पे सॉफ्ट, किसी की लड़ाई नहीं है। मेरी पहली और आखिरी बात यही रहेगी कि हम लड़ने के लिए नहीं आए। लड़ने के लिए साहब मेरी 40 साल की उम्र हो चुकी है और बच्चे 10 साल के हो चुके हैं। मैंने 10 साल में कभी यहाँ पे कदम नहीं रखा लड़ने के मुद्दे पे। लेकिन क्योंकि आज ये वैश्विक मुद्दा है और हर चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम आज आके यहाँ पे एकजुट होकर काम
काम कर सकते हैं। तो मेरी एक हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है स्कूल मैनेजमेंट और सभी स्कूल मैनेजमेंट से कि हम लोगों की 3 महीने की स्कूल की फीस माफ़ करी जाए, और जो आगे के समय है उसमें अकॉर्डिंगली अगर हम लोग दूसरे मुद्दे पे आएंगे, जीरो एकेडमिक ईयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिफर मिलेगा। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि साहब हम थोड़ा रीजनेबल पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, आप हमें कॉपरेट करिए, हम आपको कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। एक मिड पॉइंट करिए, मिड पॉइंट हर मुद्दे के लिए एक बहुत अच्छा वो होता है, तो आप मिड पॉइंट करिए और उसको आगे एक निष्कर्ष करिए। लेकिन हमसे कोई बात नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर ये हम लोगों से बात नहीं करने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोगों के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं साहब, पिटीशन दायर करना। पिटीशन एक तो सिंगल होती है, एक ग्रुप वाइज होती है। सिंगल में कोई न्यायिक भारतीय प्रणाली में न्यायिक घूमता रहता है, लेकिन हम लोगों ने यही कहा है कि ग्रुप पिटीशन दायर करा जाएगा और उसमें अगर हमारे मुद्दे को रखा जाएगा, और हम उसमें भी यही कहेंगे रिक्वेस्टली मोड पे कि हम टीचर्स के साथ हैं, लेकिन टीचर्स को मोहरा बना करके टीचर्स और गार्जियंस को नहीं लड़ा जाए। हम लोग उनको पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो स्कूल मैनेजमेंट से और सभी टीचर्स से ये रिक्वेस्ट है कि एक बीच के मुद्दे पे आके और हमसे बात करें, और हम लोग पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक रीजनेबल पेमेंट प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट। थैंक यू।